हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ही पढ़ेंगे। ग्राफ का कुछ जो है कि टॉपिक बच गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ ये है। ठीक, इसमें हम कुछ देख लेते हैं। जैसे हो गया समय और ये हो गया वेग। ठीक है, ये हो गया हमारा त्वरण। ठीक, तो अब बताइए कि त्वरण यहाँ बढ़ रहा है या घट रहा है। कमेंट करें दोस्तों। तो देखिए त्वरण यहाँ क्या कर रहा है, घट रहा है। यहाँ पर त्वरण कुछ और था, यहाँ पर त्वरण घटते 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 यहाँ कुछ त्वरण और हो गया। ठीक है, यहाँ त्वरण ज़्यादा था, यहाँ और कम और कम और कम, यहाँ सबसे कम हो गया। ठीक, तो ये त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस त्वरण को हम क्या लिख देंगे, प्लस या माइनस। तो ये त्वरण जो होता है एक्सीलरेशन क्या होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, जब त्वरण घट रहा होता है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, या इंग्लिश में रिटार्डेशन, हिंदी में मंदन। ठीक, या तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, जब त्वरण घट रहा हो तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। ठीक, या तो मंदन बोलते हैं। ठीक है, और एक बताइए ये समय हो गया, ये वेग हो गया। अब बताइए ये वेग क्या हो रहा है, वेग घट रहा है या बढ़ रहा है। तो वेग जो है कि बढ़ रहा है। यहाँ वेग कुछ और होगा, इससे यहाँ जो रहा होगा उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ते 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 इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो त्वरण होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे या माइनस में। तो यहाँ जो त्वरण होगा उसको हम लिखेंगे एक्सीलरेशन प्लस में लिखेंगे। ठीक, जब त्वरण बढ़ेगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, जब त्वरण घटेगा तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए एक क्वेश्चन है। एक कार समान वेग v के साथ चलती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके वेग समय ग्राफ के बारे में सही है। ठीक है, ये है आपका पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 8/1/2026 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए तो हम लोग इसको करते हैं। करा कि एक कार है जो कि समान वेग v के साथ चलती है। ठीक है, मान लीजिए एक कार है, यह समान वेग से क्या कर रही है, चल रही है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए यह हमारा वेग हो गया, यानी वेलोसिटी हो गया, ये हमारा समय हो गया। ठीक है, तो वेग जो है कि क्या किया है, समान वेग से क्या कर रहा है, कार चल रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए जब चल रहा है तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं विरामावस्था। विरामावस्था। ठीक है, या तो इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में रेस्ट। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या होगा, तो वेग जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा। नियत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो वेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, या उसी को हम बोल सकते हैं अचल वेग। अचल वेग मतलब जो वेग स्थिर हो, चलता ना हो। ठीक है, और यहाँ देखिए जो स्लोप होता है, स्लोप
ये जो स्लोप होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो स्लोप v यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई बैठेगा या चल रहा है तो गिरेगा नहीं, ये एकदम प्लेन आराम से बैठा है चुप मार के। यदि ये ऐसे रहता तो धार से गिर जाता, ठीक है। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए है ग्राफ का ढलान बराबर 0। तो ये क्या है, पहला ये है, ये दिया है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दिया है ग्राफ केवल मूल बिंदु से होकर गुजरता है, गलत बात। ग्राफ का ढलान बराबर 1, गलत बात। ग्राफ का ढलान बराबर विस्थापन, ये भी सही नहीं है। तो यही हमारा क्या है, सही है कि ग्राफ का जो ढलान है वो क्या है, 0 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है भाई, यदि वेग समय ग्राफ एक क्षैतिज सरल रेखा को दर्शाता है तो वस्तु डैश के साथ गतिमान है। ये पूछा है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 9/3/2026 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये भाई इंक खत्म हो गया क्या इसका, ठीक है। वेग समय ग्राफ, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। यह समय हो गया और यह वेग हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि जो यदि वेग समय ग्राफ एक क्षैतिज सरल रेखा को दर्शाता है, एक क्षैतिज सरल रेखा, क्षैतिज क्या होता है, इस तरह से, और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊपर, ठीक। जैसे ये हम खींच देंगे क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। ये हम खींच देंगे क्या गया, हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा ये हो गया क्षैतिज, ठीक, ये क्षैतिज हो गया। तो क्षैतिज को दर्शाता है तो वस्तु डैश के साथ गतिमान है। तो दिया है इसमें असमान त्वरण, बी है बिना किसी वेग के, सी है शून्य विस्थापन, डी है अचर वेग। देखिए जब ये क्षैतिज हो गया है, ठीक है, तो ये इस वेग को हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ, वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट की स्थिति, ठीक है। रेस्ट की स्थिति, विरामावस्था की स्थिति, ठीक है। और इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से फिर इसके बाद जो है कि यहाँ जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, 0 होता है भाई। जब यहाँ जो वेलोसिटी है वही कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है अचर वेग, यानी कि ये जो है क्या है, अचर वेग मतलब क्या होता है, अचर वेग मतलब होता है वह वेग जो है क्या है, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं अचर वेग, ठीक है। तो इसका डी है ऑप्शन, अचर वेग। अचर वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आइए इधर कर लेते हम लोग। ये दिया है यदि वेग समय ग्राफ वक्रित ब्रैकेट में अरैखिक, यानी कि जो ग्राफ है वो क्या है, वक्रित है, रैखिक नहीं है, यानी सीधी रेखा में नहीं है, तो वस्तु डैश के साथ गतिमान है। ये आपका पूछा है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 10/3/2026 सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बनाते हैं हम लोग।
ये हो गया हम लोग का टाइम यानी समय, ठीक। ये हो गया हमारा वेग यानी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो ग्राफ है वो क्या वक्रित है। वक्रित मतलब कि इस तरह से है, इस तरह है, ठीक है, और रैखिक है, ठीक। मतलब अरैखिक मतलब सीधी रेखा में नहीं है, वक्री है। तो देखिए, तो यहाँ जो है एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। यहाँ कम होगा, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा इधर होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा इधर होगा, ठीक है। तो यानी कि जो त्वरण है, एक्सेलरेशन जो है वो एक समान नहीं बढ़ रहा है, असमान वेग जो है कि यानी कि ये जो त्वरण है वो क्या है, एक समान त्वरण नहीं है, असमान त्वरण है। एक समान त्वरण रहता तो जो यहाँ रहता वही यहाँ रहता, ठीक है। वो एक समान त्वरण कहाँ संभव है, तो जो है कि एक रैखिक वेग पर संभव है, ठीक है। सीधी रेखा है तो वहाँ जो है कि समान त्वरण संभव होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है असमान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण तो होगा नहीं, नियत चाल, तो इसका चाल भी तो नियत नहीं है, वेग क्या कर रहा है, बदल रहा है, तभी तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। संवेग परिवर्तन की दर नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए असमान, असमान, ठीक है, त्वरण, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। देख क्या दिया है, समान त्वरण के लिए VT ग्राफ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहले VT ग्राफ बनाइए, ये T हो गया, यह V हो गया, ठीक है। VT ग्राफ बन गया, टेढ़ा थोड़ा सा हो गया दोस्तों, मैं सीधा कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है समान त्वरण के, तो इसमें त्वरण जो है कि समान बना देते हैं, तो समान त्वरण यही होगा, ठीक। हाँ, तो इसमें करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें ये क्या हो गया, यह स्लोप हो गया, ढलान हो गया, तो ये ढलान तो स्थिर ही रहेगा, वेग त्वरण चाहे जितना बढ़े लेकिन ढलान क्या होगा, स्थिर होगा। यानी कि ये इस तरह से जा रहा है तो इस तरह ही जाएगा, ये नहीं कि ये ऐसे जाने लगे ऐसे, या ये ऐसे जाने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं कि ये ऐसे जाने लगेगा और ये नहीं कि ये ऐसे जाने लगेगा, ये नहीं कि ये ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। वो एक समान वेग, एक समान त्वरण से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ढलान है वो क्या है, स्लोप जो है वो क्या है, तो ये जो स्लोप है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, ये स्थिर है, क्या है भैया, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, VT ग्राफ की ढलान स्थिर है, देखो यही सही है। जो VT ग्राफ है यानी कि VT जो ग्राफ है उसकी जो स्लोप है, स्लोप वो क्या है भैया, तो वह स्थिर है, क्या है, स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन वो देखते हैं, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। देखिए ये T हो गया, ये V हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ के नीचे का क्या दर्शाता है, जैसे मान लेते हैं
वेग है इस तरह बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो इसके नीचे का यानी कि ये, तो ये इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है, ये लेंथ होता है इंटू ब्रीथ होता है। तो ये किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है या मीटर में आता है, ठीक है, ये होता है ना। तो इसमें जो है कि मीटर में ही आएगा, ठीक है, मीटर में आएगा, ठीक। तो अगर यहाँ चाल है तो ये क्या हो जाएगा, यह दूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर यह वेग है तो ये क्या हो जाएगा, यह विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया है कि वस्तु का त्वरण नहीं हो पाएगा, वस्तु द्वारा लिया गया समय गलत नहीं हो पाएगा, उस समय अंतराल में वस्तु विस्थापन, हाँ ये जो है कि ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। वस्तु गति कभी नहीं हो सकता, तो क्या कहता है, वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो दूरी या विस्थापन। यदि यहाँ चाल रहेगा तो दूरी, यहाँ वेग है तो विस्थापन, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी गतिमान वस्तु की समान गति को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी गतिमान वस्तु की समान गति को सही ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन पहला है ए है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यह टाइम हो गया और यह डिस्टेंस हो गया, ठीक। बी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी है, इसमें ये जो है इस तरह है, यह टाइम है और ये है डिस्टेंस है, ठीक। इसमें इस तरह से है कुछ, सी है, ये भी डिस्टेंस टाइम है, टाइम और यह डिस्टेंस, इस तरह से है, और ये डिस्टेंस टाइम, यह डिस्टेंस है, ठीक, ये है। अब बताना है
एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ अनंत वेग से गतिमान पिंड का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आइए देखिए, इसका पहला है ये टाइम हो गया, और यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यह डिस्प्लेसमेंट है। चलिए इसको डिस्प्ले अच्छे से लिख देते हैं, यह डिस्प्लेसमेंट है और ये ग्राफ है। ठीक है, बी है, और ये जो बिंदु बी पिंड जो है कि यह ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे की तरफ दर्शाया गया है। ठीक है, बी देखिए, बी ये टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, शॉर्टकट में लिखिए। तो इसमें कैसे दिखाया गया है, तो इस तरह से यह है, ये पिंड ए हो गया, ये पिंड बी हो गया। ठीक, सी देखिए, सी ये टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये ठीक, ये क्या किया है, इस तरह से है, ये हो गया और यह बी हो गया। यहाँ भी ये रखिए, डी है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, इस तरह से है, ये ए है और यह बी है। ठीक है, अब बताना है कि अनंत वेग से गतिमान पिंड का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, देखिए, तो यह जो वेग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यह क्या कर रहा है, यह इसके साथ बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आप लोग को दिख रहा है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो है कि क्या करता है, हाँ, अनंत वेग से यही पिंड क्या है, गतिमान है। ठीक है, अभी तक इसको देखते हैं, देखता हूँ आगे भी क्या है। तो इसको अभी तक मैं इसको सही करता हूँ, आगे देखता हूँ। इसमें देखिए, इसमें कोई अनंत नहीं, ये क्या कर रहा है, वेग घट रहा है। ठीक, और ये देखिए, ये क्या रेस्ट में है, और ये देखिए, ये जो है कि एक समान वेग से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। एक समान वेग, एक समान वेग से क्या कर रहा है भाई, बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, एक और है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ समान गति का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, ये है, ये टी है, ये भी है, ये हो गया बी,
सी डिस्प्लेसमेंट का बना है, टी हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से है ये डी। ठीक है, तो इसे बताना है कि कौन सा ग्राफ समान गति का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यह पहले इसका ग्राफ क्या करे, घट रहा है और ये कांस्टेंट हो जा रहा है फिर बढ़ रहा है, तो ये तो एक समान गति नहीं हुआ। ये देखिए ये क्या करा, वेग घट रहा है, ये भी गलत है। ये देखिए पहले घट रहा है फिर कांस्टेंट फिर बढ़ रहा है, ये भी गलत है। और ये देखिए ये एक समान वे से क्या करे, बढ़ ही रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ है, तो डी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे वस्तु की गति के लिए वेग समय ग्राफ की निम्नलिखित आकृति में वस्तु द्वारा 3 सेकंड से 7 सेकंड तक की कुल दूरी क्या है, ये बताना है। देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया और यह डी हो गया। ठीक है, तो इसका क्या पता करना है, तो आकृति में वस्तु द्वारा 3 सेकेंड से 7 सेकेंड तक की कुल दूरी पता करना है। ठीक, देखिए ये 3 सेकेंड से 7 सेकेंड तक की दूरी पता करना है हमें ना। तो देखिए कैसे बनेगा ये, 3 सेकेंड से 7 सेकेंड, यानी कि इस तरह बनेगा ये, यही है। तो इसको हम इससे बना देंगे, इसको थोड़ा सा इधर डायग्राम बना देते हैं तो आपको क्लियर स्पष्ट हो जाए। ये है, यही है। ठीक, इसी को हमें क्या करना है, निकालना है ना, यही है। ठीक है, यही है। तो देखिए इसका कैसे हमें निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे तभी पता चल पाएगा।